नमस्कार। देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। तो क्या है आज की बड़ी खबर? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की खबर। जी हां, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करेगी। इस दौरान राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। नामांकन के बाद प्रियंका रोड शो भी करने वाली है। प्रियंका गांधी पहली बार चुनाव लड़ रही है। प्रियंका अपनी मां सोनिया गांधी के साथ मंगलवार रात ही वायनाड पहुंच चुकी है। दोनों कर्नाटक के मैसूरू एयरपोर्ट पर उतरे, जहां कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने उनका स्वागत किया। इसके बाद दोनों वाया रोड वायनाड पहुंचे। मैसूरू में वे एक पूर्व सैनिक के घर भी गई। पार्टी सूत्रों के अनुसार पूर्व सैनिक ने प्रियंका को बताया कि उनकी बुजुर्ग मां हर दिन प्रियंका के लिए प्रार्थना करती है और निजी रूप से उनसे मिलना चाहती है। इसके बाद प्रियंका पूर्व सैनिक के घर गई। प्रियंका नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो करेगी। इसके बाद राहुल गांधी कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के रोड शो से पहले जिला मुख्यालय कलपेट्टा पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने केरल के वायनाड और यूपी के रायबरेली लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। बाद में उन्होंने गांधी परिवार की पारंपरिक रायबरेली सीट को चुना और वायनाड छोड़ दी। चुनाव आयोग ने 15 अक्टूबर की दोपहर को 13 राज्यों की 47 विधानसभा और लोकसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की थी। इनमें केरल की वायनाड और महाराष्ट्र की नांदेड़ लोकसभा सीट शामिल है। कल ही राहुल गांधी ने कहा था कि प्रियंका गांधी से बेहतर प्रतिनिधि नहीं हो सकता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अब मीडिया की एक और राज्य की खबरों को प्रसारित करने का अधिकार मिल गया है। वहां पर भी आप दिन प्रतिदिन की खबरें और किस तरह से वो खबर जो आप तक नहीं पहुंच पा रही थी, उन खबरों को भी अब आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मीडिया को मिल गई है। पाकिस्तानी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। वहां आतंकी कश्मीर में भर्ती रैकेट चला रहे हैं। इसका खुलासा मंगलवार को हुआ। खुफिया सूचना के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने श्रीनगर, गांदरबल, बांदीपोरा, कुलगाम, बडगाम, अनंतनाग और पुलवामा में 7 संदिग्ध हिरासत में लिए। जी हां, पूरी खबर आपको हर दिन कवरेज के साथ, बड़ी कवरेज के साथ आप मिलती रहेगी और आप मीडिया पर भी इसकी अब चर्चा देखने को मिलेगी, क्योंकि ये खबर आपको अब आप समझ सकते हैं कि अब आपको कश्मीर की खबरें या जम्मू कश्मीर की पूरी खबर पूरी कवरेज के साथ क्यों मिलेगी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता के दावे केंद्र सरकार की ओर से किए गए थे, वो धरातल पर फैल नजर आ रहे हैं। पहली बार 10 साल वारंटी में बनी सड़क साल भर में ही कई जगह से खराब होने लगी है। 373 किलोमीटर राजस्थान सीमा वाले एक्सप्रेसवे पर कई जगह राइडिंग क्वालिटी खराब हो गई है। इसकी आप कहीं पर भी चर्चा नहीं सुनेंगे। आपको टोल पूरा देना पड़ेगा और आपको टोल से फ्री होंगे या आपको टोल से कोई बचत होगी या आपको टोल देने में कोई राहत होगी, इसके बारे में कोई आपको चर्चा नहीं मिलेगी। चर्चा टोल को देने पर आपको पूरी सड़क शानदार तरीके से मिलनी चाहिए, लेकिन कई जगह खड्डे हो गए थे। इसमें हादसा भी हुआ था और हादसे की जिम्मेदारी किसने ली, अभी तक ये कोई पता नहीं है। वक्फ बिल को लेकर चल रही संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में मंगलवार को जमकर हंगामा हुआ। बिल पर तर्क वितर्क के दौरान टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी व भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय में तू-तू-मैं-मैं होने लगी। बनर्जी ने टेबल पर रखी कांच की बोतल पटक दी, जिससे बनर्जी की 2 उंगलियों में चोट लग गई। इसके बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, आप नेता संजय सिंह कल्याण बनर्जी को प्राथमिक चिकित्सा के लिए ले गए। बैठक दोबारा शुरू हुई तो बनर्जी की अभद्रता के खिलाफ भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने निंदा प्रस्ताव रखा, जो 9-8 से पास हो गया। बनर्जी 1 दिन के लिए निलंबित कर दिए गए। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की पदक संभावनाओं को झटका देते हुए मेजबान ग्लासगो ने क्रिकेट और हॉकी जैसे प्रमुख खेलों को 2026 के संस्करण से बाहर कर दिया। 1998 के बाद से हर संस्करण में हॉकी इन खेलों का हिस्सा रहा है, जबकि क्रिकेट को 2022 में दोबारा जोड़ा गया था, लेकिन आपको इसकी मीडिया पर कोई चर्चा नहीं मिलेगी। झारखंड में 38 सीटों पर दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हो गई। उम्मीदवार 29 अक्टूबर तक पर्चा दाखिल कर सकेंगे। वोटिंग 20 नवंबर को होगी। वहां 43 सीटों पर पहले चरण में 13 नवंबर को मतदान होगा। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। अडानी समूह के स्वामित्व वाली कंपनी अंबुजा सीमेंट, सीके बिरला ग्रुप की ओरिएंट सीमेंट लिमिटेड का
100 करोड़ रुपए में अधिग्रहण करेगी। सौदे के अनुसार अंबुजा सीमेंट OCL की कुल 46.8% हिस्सेदारी मौजूदा प्रमोटर से खरीदेगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को बहराइच हिंसा के आरोपियों के खिलाफ यूपी सरकार की ओर से बुलडोजर कार्रवाई के नोटिस पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया। 3 आरोपियों ने जस्टिस BR गवई, जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ के समक्ष तत्काल सुनवाई की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूपी सरकार जोखिम उठाना चाहती है तो उनकी मर्जी, अब देखना यह है कि जोखिम उठाना चाहती है या नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को ब्रिक्स देशों के 16वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए रूस के हेरिटेज शहर कजान पहुंचे। ब्रिक्स से इतर उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और द्विपक्षीय वार्ता की। रूस यूक्रेन संघर्ष में शांति और स्थिरता का समर्थन करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि इस संघर्ष को शांतिपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए और भारत इसके लिए हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। प्रतिदिन आपके लिए मंगलसूत्र बनवाना बहुत महंगा होता जा रहा है। हर रोज बनते नए रिकॉर्ड के बीच मंगलवार को शुद्ध सोना 81,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव बिका है। वहीं जेवरात सोना भी 75,000 रुपए के भाव बिका है, यानी मंगलसूत्र बनवाना आपके लिए बहुत अधिक महंगा हो गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पुणे में पुलिस ने पहली बार एक वाहन से 5 करोड़ रुपए नकद जब्त किए। वहीं विपक्षी शिवसेना UBT के राज्यसभा सदस्य संजय राउत ने आरोप लगाया कि ये पैसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के विधायक शाहजी बापू पाटिल के हैं। पुलिस ने 10 करोड़ रुपए के साथ एक अन्य वाहन को पकड़ा था, लेकिन जब्ती नहीं की। सत्तारूढ़ दल चुनाव से पहले पैसे बांट रहे हैं। राउत ने यह भी दावा किया कि सत्तारूढ़ दलों के 150 विधायकों को 50 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। वहीं नवी मुंबई में भाजपा को झटका लगा। पार्टी नेता और पूर्व विधायक संदीप नाइक ने भाजपा छोड़ दी है। वह शरद पवार की पार्टी NCP में शामिल हो गए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए दोनों गठबंधन अपनों से ही परेशान है। एक और एनडीए के भाजपा के 66 प्रत्याशियों की सूची जारी होने के बाद अब नाराज नेताओं को मनाने का प्रयास शुरू हो गया है। कुछ मान भी गए, जो नहीं माने उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। रूस यूक्रेन युद्ध को 2.5 साल से भी ज्यादा का समय हो गया। इस बीच यूक्रेन और रूस दोनों ही सैनिकों के संकट से जूझ रहे हैं। रूस ने दुनिया भर के कई देशों के युवाओं को इस युद्ध में झोंक दिया है। ये खबर दैनिक भास्कर की बड़ी खबर। इसमें कहा गया है कि भारत, नेपाल, ब्राजील सहित कई देशों के युवाओं को इस युद्ध में लड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इनमें से कई युवाओं को यूक्रेन ने पकड़ लिया, लेकिन रूस की तरफ से उनकी रिहाई के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है। तो दैनिक भास्कर की ये बड़ी खबर। यूक्रेन से युद्ध राष्ट्रपति पुतिन लड़ रहे हैं, लेकिन मर रहे नेपाल, भारत, ब्राजील सहित कई देशों के युवा। भारत और कनाडा के बीच बिगड़ते डिप्लोमेटिक रिश्तों का असर वहां पढ़ने वाले भारतीय छात्र और भारतीय कामगारों पर आ सकता है। कनाडा के साथ आए रिश्तों में खटास के कारण विदेशों में पढ़ने का एक बड़े डेस्टिनेशन में छात्र संख्या में और भी गिरावट आ सकती है। यह गिरावट 1 साल पहले से ही शुरू हो गई थी, जब कनाडा ने भारतीय डिप्लोमेट्स पर लगाए गए आरोपों के बाद वीजा पॉलिसी बदली थी। अब साल 2025 के मध्य वहां पर नया सेशन शुरू होने वाला है। हाल ही में दोनों देशों के बीच कई उथल पुथल के बाद अब कनाडा अपनी वीजा पॉलिसी में और बड़ा बदलाव कर सकता है। पंजाब सरकार ने 2015 के बेअदबी मामले में जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मुकदमे पर हाईकोर्ट की रोक हटा दी थी। फरीदकोट के थाने में दर्ज 3 मामलों में केस की मंजूरी दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन का निवास परमिट बढ़ा दिया है। उनका आवेदन 22 जुलाई से मंत्रालय में लंबित था। इससे पहले सोमवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से परमिट बढ़ाने की अपील की थी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।